हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे एडप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशन और आज हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कैसे करता है। दो मेथड हैं, एक है ट्रांसपायरेशन, दूसरा है गटेशन, जिसकी मदद से प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर रहा होता है। आपके बोर्ड के पेपर में इनसे रिलेटेड डिफरेंस के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। कहते हैं कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन द गटेशन एंड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन रिमूवल ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। पानी का रिमूव होना वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा से, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अच्छा, एरियल पार्ट का मतलब है कि सॉइल से प्लांट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम एरियल पार्ट कहते हैं। ट्रांसपायरेशन लाइट पे डिपेंड करती हैं, इस वजह से ये प्रोसेस डे टाइम पे हो रहा होता है। गटेशन की बात करें, सेम इसमें भी वाटर जो है रिमूव होता है, लेकिन ये वाटर जो है ना ड्रॉपलेट के फॉर्म में रिमूव हो रहा होता है। यहाँ पे एक लीफ है, नज़र आ रहा है। लीफ के जो मार्जिन के ऊपर आपको छोटे छोटे सुराख से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, यहाँ देखें। और ये ड्रॉपलेट वाटर का जो है ना ड्रॉप भी नज़र आ रहा है। तो इन होल्स को, इन पोर्स को हम हाइडेथोड्स कहते हैं। तो गटेशन में क्या होता है, वाटर रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव थ्रू द स्पेशल पोर्स हाइडेथोड्स। ट्रांसपेरेशन स्टोमेटा के थ्रू हो रहा था, ये हाइडेथोड्स की मदद से हो रहा है। इनके अंदर वाटर जो है वो रिमूव होता है वेपर्स की फॉर्म में, और ये लिक्विड की फॉर्म में होता है। ये डे टाइम में होता है और ये इट अकर एट नाइट, जब प्रेशर ज़्यादा हो और लो टेम्परेचर हो तब ये प्रोसेस हो रहा होता है। मैं डिफरेंस ले आया हूँ, डिफरेंस लिख के ले आया हूँ नोट्स की सूरत में। तो रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर हम पढ़ रहे हैं। प्लांट रिमूव करता है वाटर को इन द टू वे, एक है ट्रांसपायरेशन, गटेशन। अच्छा, ट्रांसपायरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ट्रांसपायरेशन में वाटर जो रिमूव होता है थ्रू स्टोमेटा से होता है। गटेशन के अंदर वाटर जो रिमूव होता है वो हाइडेथोड्स की मदद से होता है। और ट्रांसपायरेशन जो है वो ओनली डे टाइम पे हो रहा होता है, बाकी गटेशन नाइट टाइम पे होता है। ये ट्रांसपायरेशन डिपेंडेंट होता है लाइट पे, ये इंडिपेंडेंट है लाइट पे। तो ये सिंपल ट्रांसपायरेशन और गटेशन के दरमियान डिफरेंसेस थे। अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा वाटर है। अगर वाटर जो है ना डिक्रीज़ हो जाए तब क्या होता है? तब जो है ना लीव क्या करता है, लीव्स जो है वो अपने साइज़ को कम कर देते हैं। मतलब कि लीफ अगर जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा, ये लीफ है, एक लीफ है, ये पूरी लीफ का जो है लेमिला है, अगर जितना लेमिला का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पानी रिमूव होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। आपने रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पढ़ा था 9th क्लास में। तो लीफ क्या करता है, अपना साइज़ को जो है वो डिक्रीज़ कर देता है, स्ट्रक्चर को भी डिक्रीज़ कर देता है, और स्टोमेटा जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं, और इसी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, जैसे कि लेटेक्स हो गया, रेजाइन हो गया एंड गम्स। ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कुछ प्लांट्स के अंदर बन रहे होते हैं, और ये जो है ना इनसॉल्युबल होते हैं, हार्मलेस कंपाउंड होते हैं। इस वजह से प्लांट्स ये स्टोर कर रहा होता है, हार्मलेस होते हैं, कोई नुकसानकार नहीं है। और प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करता है स्पेशल टाइप ऑफ गम्स, फॉर एग्जांपल नीम और कीकर। कुछ नीम और कीकर जो है प्लांट हैं जो कि ये गम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये एमसीक्यूज़ में आ रहा होता है। और ये लाइन है ना, ये लाइन समझने की कोशिश करें आप कि लेंटिसेल्स कहाँ पे मौजूद रहता है। प्लांट के स्टेम जो होता है वहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है। प्लांट के स्टेम है, सपोज़ ये स्टेम है, तो स्टेम के अंदर ये छोटे छोटे से सुराख होते हैं, ओपनिंग होती हैं। इस ओपनिंग को हम लेंटिसेल कहते हैं, और इस लेंटिसेल से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिमूव हो रहा होता है। ये बात इम्पॉर्टेंट थी इस पूरे पैराग्राफ में लेंटिसेल्स की, कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो लेंटिसेल से भी रिमूव हो रहा होता है। गटेशन जो कि हाइडेथोड्स के थ्रू रिमूव हो रहा था,
गटेशन का प्रोसेस, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, लेकिन लेंटिसेल्स भी क्या करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट रिमूव कर रहा होता है। अच्छा, कुछ कॉनिफेरस प्लांट्स हैं वो रिजाइंस लाइक मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जो रबर प्लांट्स हैं वो क्या, लेटेक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है शायद, कि कॉनिफेरल प्लांट्स जो है ना वो रिजाइन प्रोड्यूस करते हैं और रबर प्लांट्स जो है वो लेटेक्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये दोनों क्या हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के। अच्छा, कुछ कार्निवरस प्लांट्स हैं जैसे कि ओकरा, वो प्रोड्यूस करता है मस्क्यूलेजिनियस मटेरियल, यानी कि म्यूकिलेजिनियस मटेरियल है जिसको हम म्यूकस कहते हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे रिमूवल ऑफ वाटर से रिलेटेड।